तो चलिए आज सम्राट अशोक के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। वो सम्राट जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का आधार हैं। मौर्य वंश के तीसरे शासक थे अशोक। जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व और राज किया करीब 268 से 232 ईसा पूर्व तक। राजधानी पाटलिपुत्र थी। और हाँ, इनका शासन भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत बड़े हिस्से पर फैला था। ये बातें ना एग्जाम्स के लिए भी काफी जरूरी हैं। तो पहली बात, अशोक थे बिंदुसार के बेटे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते। देखिए, सिंहासन पर बैठने से पहले वो उज्जैन के राज्यपाल थे। और हाँ, कुछ कहानियां बताती हैं कि शुरू में काफी कठोर थे। लोग उन्हें चंडाशोक यानी क्रूर अशोक भी कहते थे। ऐसा भी मानते हैं कि अपने भाइयों को हटाकर ही वो गद्दी पर बैठे थे। दूसरा पॉइंट, अपने राज्याभिषेक के कोई 8 साल बाद मतलब करीब 260 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग, जो आज का उड़ीसा है, उसे जीता। लेकिन इस लड़ाई में जो भयंकर विनाश हुआ, जो पीड़ा देखी, उसने अशोक को अंदर तक हिला दिया। बस इसके बाद उन्होंने हिंसा छोड़ दी और धीरे धीरे बौद्ध धर्म की तरफ मुड़ गए। फिर उन्होंने धम्म यानी नैतिकता और अच्छे आचरण वाले जीवन के सिद्धांतों को अपनाया और खूब फैलाया। और आखिर में अशोक ने बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। उन्होंने अपने धम्म के संदेश, आप सोचिए, खंभों और चट्टानों पर खुदवाए। इन्हें ही अशोक के शिलालेख कहते हैं। ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में लिखे थे ये, जिसे 19वीं सदी में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज ने पढ़ा। और इसी वजह से सदियों बाद अशोक की महानता फिर से सामने आई। सारनाथ वाला उनका सिंह स्तंभ, अरे हाँ, वो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और उनके धम्म चक्र को हमारे तिरंगे में जगह मिली है। तो कुल मिलाकर अशोक का जीवन एक क्रूर शासक से शांति और नैतिकता के महान प्रचारक बनने की एक गजब की कहानी है, जिनकी विरासत आज भी भारत की पहचान से गहराई से जुड़ी है। ऐसे ही और ज्ञान बढ़ाने वाले एपिसोड्स के लिए कीर्ति टेक को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें।